अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए अब 11 दिन ही बचे हैं। देश के चुनाव के ऐलान में एक अनुमान के अनुसार 60 दिन से कम समय। तब भारत की राजनीति में भविष्य की सियासत के लिए इतिहास के पन्ने खोल दिए गए हैं। कल जब से कांग्रेस ने अयोध्या जाने के 22 जनवरी वाले निमंत्रण को अस्वीकार किया, राजनीति के तराजू पर कांग्रेस के फैसले को कांग्रेस के ही नेता से लेकर बीजेपी तक तौल रहे हैं। नापा जा रहा है कांग्रेस के निमंत्रण को ठुकराने के पीछे बताए गए तथ्यों में कितनी सत्यता है और कितनी सियासत। और तब आज की दस्तक की शुरुआत 73 साल के दायरे में लौटकर कहानी मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, निमंत्रण और न्योते को अस्वीकार करती कांग्रेस पर आ चुकी है। जहां एक तरफ है साल 1951 की सोमनाथ मंदिर में निमंत्रण को लेकर न्योता ठुकराती प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की चिट्ठी, और दूसरी ओर है अयोध्या के श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण को अस्वीकार करती कांग्रेस की चिट्ठी। इन दोनों के बीच कांग्रेस का सियासी धर्म क्या रहा और क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी धर्म और वोट के बीच संतुलन बनाने में इतना असंतुलित हुई कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। जब सोमनाथ में फिर से मंदिर बना, विध्वंस के पश्चात जब देश आजाद हुआ, तो उस समय भी कुछ लोगों ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू की आलोचना की थी। यहां तक प्रयास हुआ था कि सोमनाथ के समारोह के अवसर पर राजेंद्र बाबू न जाने पाए। जरा ये तो बताइए, जब सोमनाथ का पुनर्निर्माण हो गया, सरदार साहब ने अपने बलबूते पर कर लिया, उस समय के प्रधानमंत्री का विरोध होने के बावजूद भी कर दिया, लेकिन जब राजेंद्र बाबू उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जा रहे थे, तब जिस हिंदुत्व के ज्ञान की चर्चा कर रहे हो, आप ही के परिवार के उस समय के प्रधानमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र बाबू का गुजरात सोमनाथ जाने का घोर विरोध किया था। वो कौन सा हिंदुत्व था आपका, वो कौन सा ज्ञान था हिंदू का आपका। जब 500 साल का इतिहास पलटकर अयोध्या में दोबारा राम मंदिर बन रहा है, तब मंदिर के न्योते को अस्वीकार करती सियासत में इतिहास ही पलटने की जरूरत है। दो मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते पर ना करती कांग्रेस को देखने की। एक मंदिर सोमनाथ साल 1951, दूसरा मंदिर राम जन्मभूमि का साल 2024। 1951 जब कांग्रेस ही देश की सबसे बड़ी पार्टी होती है, सत्ता में रहती है, और 2024 जब कांग्रेस अपनी सबसे कमजोर स्थिति में, तब आपकी टीवी स्क्रीन पर दो चिट्ठियां, इन दोनों चिट्ठियों में ना मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने की, एक ना प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू की, एक ना सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन के अयोध्या जाने की। इंदिरा जी के जमाने में गोरक्षक संतों पे गोलियां चली। इंदिरा जी के जमाने में 1976 में जब रूटीन खुदाई में राम मंदिर के खंभे निकल रहे थे, तो वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में रुकवा दिया गया। राजीव जी के जमाने में कार सेवकों की हत्या करने वालों का समर्थन हुआ। पीवी नरसिम्हा राव जी के जमाने में पता नहीं क्या क्या हुआ, वो आपको पता है। और सोनिया जी के जमाने में आते आते राम काल्पनिक होने का हलफनामा तक हो गया। यह प्रवृत्ति जो आज कांग्रेस ने दिखाई है, एक मौका था कि आज आप अपने को बदल कर दिखा सकते थे, परंतु आपने ऐसा नहीं किया। यह नेहरू की कांग्रेस है, यह गांधी की कांग्रेस नहीं है। क्योंकि महात्मा गांधी का तो राजनीतिक दर्शन था राम राज्य। महात्मा गांधी का नित्य का भजन था रघुपति राघव राजा राम। महात्मा गांधी की समाधि पे लिखा हुआ है हे राम। और आज उस राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है, और आप उसके साथ नहीं खड़े हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि ये गांधी की कांग्रेस और नेहरू की कांग्रेस का अंतर भी अब बिल्कुल साफ हो गया है। इस अवसर को जो इन्होंने अपने हाथ से गंवाया है, यह कांग्रेस के अंदर का भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म और हिंदुत्व के प्रति जो विरोध है उसको दर्शाता है। चुनाव, राम मंदिर, मोदी पार करना चाहते हैं, बस यही उनका मकसद है। इसलिए हमें लगा कि इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हाजिर रहना मुनासिब नहीं होगी। आज के वक्त में नेहरू की कांग्रेस बोलकर बीजेपी 1951 की कहानी याद कराती है।
जब पंडित नेहरू न खुद सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम में जाने के लिए तैयार हुए, बल्कि तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जाने का भी विरोध किया और उसे देश के लिए सही नहीं समझा। और 24 अप्रैल की चिट्ठी में 1951 में पंडित नेहरू ने लिखा, वो बीजेपी अब 2024 में कांग्रेस के अयोध्या निमंत्रण ठुकराने पर याद कराती है। उन्होंने लिखा कि इस कठिन समय में समारोह के लिए मेरा दिल्ली से आना संभव नहीं है। पर आगे महत्वपूर्ण बात लिखी, इस समारोह के बारे में मैं अपने विचार साफ कर देना चाहता हूं। मैं इस पुनरुत्थानवाद से बहुत परेशान हूं। मेरे लिए बहुत कष्टकारक है कि मेरे राष्ट्रपति और मेरे कुछ मंत्री और राज प्रमुख के नाते आप, राज प्रमुख मतलब उस समय चीफ मिनिस्टर के नाते आप, सोमनाथ के इस समारोह से जुड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि मेरे देश की प्रकृति के अनुरूप नहीं है और इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। सोमनाथ मंदिर के कार्यक्रम को लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के एक देश के तौर पर धर्मनिरपेक्षता की सोच रख रहे थे, जहां वो चाहते थे कि मंदिर के पुनर्निर्माण में सरकार की कोई भूमिका न हो। जबकि नेहरू के विरोध के बावजूद कार्यक्रम में गए तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना रहा कि सोमनाथ मंदिर इस बात का परिचायक है कि पुनर्निर्माण की ताकत हमेशा तबाही की ताकत से ज्यादा होती है। यही बहस अब फिर 73 साल बाद अयोध्या में खड़ी, जहां राम मंदिर इस बात का परिचायक है, तबाही की ताकत से बड़ी पुनर्निर्माण की सोच है। जिस तरह महात्मा गांधी चाहते थे कि सोमनाथ के मंदिर के लिए लोग ही फंड जुटाएं, लोग जुटे, फिर सोमनाथ मंदिर के लिए ट्रस्ट बना। लगभग उसी तरह अभी राम मंदिर के लिए हो रहा है, जहां राम मंदिर से राष्ट्र को जोड़ने की पूरी एक मुहिम ट्रस्ट के माध्यम से चल रही। अगर धर्मनिरपेक्षता की ही बात है तो दो तस्वीरें पहले देखते हैं। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें हैं अयोध्या से जुड़ी हुई, जहां वो 2020 में भूमि पूजन करते हैं, जहां राम मंदिर का न्योता पाकर खुशी जताते हैं, अयोध्या में विकास की सौगात देने जाते हैं। और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उन राम के लिए जिनके लिए कहा गया है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अजमेर शरीफ के लिए चादर भेजते हैं। इस चादर को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के मौके पर चढ़ाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी हर साल अजमेर शरीफ दरगाह पर इसी तरह उर्स के मौके पर चादर भेंट करते हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती की अजमेर की दरगाह के लिए चादर बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंप दी है। अब ये चादर यहाँ से अजमेर जाएगी। हमेशा की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने अपने अकीदत के फूल और चादर भेजे हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक कामना की है कि भारत में एकता हो, भाईचारा हो, हम सब मिलकर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई मिलकर भारत के तरक्की के लिए काम करें और भारत विकसित भारत बने। हर साल नई चादर जाती है, ये 10वीं चादर होगी जो प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। इस बार का क्या पैगाम है? इस बार का ये पैगाम है कि अब भारत बदल रहा है। अब भारत विश्व को ये संदेश दे रहा है कि हम 140 करोड़ भारतीय भाई हैं और हम सब मिलकर अब पूरी दुनिया का नेतृत्व करेंगे। अब सवाल है कि क्या अयोध्या, राम मंदिर और राजनीति के बीच कांग्रेस ऐसी राजनीतिक दुविधा में रही जहां उसकी दुविधा वाली सियासत ने न वोट अल्पसंख्यक की वोट की माया दिलाई, न बहुसंख्यक वोट से मजबूत जुड़ाव रखा। इसीलिए एक एक करके अयोध्या के इतिहास में कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की धर्मनिरपेक्षता और धर्म से जुड़ी सियासत को देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा, संगठित धर्म के प्रति हमेशा मैंने दहशत ही महसूस की है। मेरे लिए हमेशा इसका मतलब अंधविश्वास, पुरातन पंथ, रूढ़िवादिता और शोषण से रहा है, जहां तर्क और औचित्य के लिए कोई जगह नहीं। धर्म को लेकर जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद के आपसी विरोधी विचारों का संघर्ष 1952 में कहते हैं दोबारा दिखा, जब राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने काशी जाकर कुछ पंडितों के पांव धोए थे। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को उनके इस कृत्य पर नाराजगी भरा पत्र लिखकर अपना विरोध जताया था। लाल बहादुर शास्त्री के सचिव रहे सीपी श्रीवास्तव उनकी जीवनी में लिखते हैं कि एक बार शास्त्री जी ने नेहरू से अनुरोध किया कि वो कुंभ के मेले में स्नान करें। नेहरू ने शास्त्री जी के इस अनुरोध को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि वैसे मुझे गंगा नदी से बहुत प्यार है, मैं कई बार इसमें डुबकी लगा चुका हूं, लेकिन कुंभ के मौके पर ऐसा नहीं करूंगा। नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और फिर अब सोनिया, राहुल और प्रियंका वाड्रा। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि धर्म को लेकर राजनीति में कांग्रेस का स्टैंड कभी हां कभी ना वाला रहा।
1983 में इंदिरा गांधी ने हरिद्वार में भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसको विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से बनाया गया था। 1986 में कहा जाता है कि शाहबानो केस में मुस्लिम तुष्टीकरण के कटघरे से पार्टी को बाहर निकालने के लिए राम मंदिर का ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया। 1989 में राजीव गांधी के चुनाव प्रचार की शुरुआत अयोध्या से होती है। 1989 में ही राम मंदिर के शिलान्यास की इजाजत राजीव गांधी सरकार के दौरान दी गई। कहते हैं कि माया मिली न राम का ये वो दौर कांग्रेस के लिए था, जहां कभी हां कभी ना करती पार्टी को 1989 से 90 के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर लोकसभा चुनाव तक हार का सामना करना पड़ा। 1992 में कांग्रेस की केंद्र में सरकार रहते, नरसिंह राव के प्रधानमंत्री रहते, बाबरी मस्जिद ढा दी गई। 1992 में ही बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद नरसिंह राव ने अंतर विरोध के चलते जल्दबाजी में यह घोषणा कर दी कि सरकार टूटे हुए ढांचे को सही कराएगी। कांग्रेस की राजनीति को लंबे समय से देखने वाले विश्लेषक मानते हैं कि कांग्रेस की कभी इधर कभी उधर वाली राजनीति की नाव में पैर रखने की वजह से राज्यों में क्षेत्रीय दलों को उभरने का ऐसा मौका मिला, जहां हिंदू वोट भी कांग्रेस का चला गया और मुस्लिम वोट भी। क्या इसीलिए अब कांग्रेस फिर लोकसभा चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोट को संभालने के लिए अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार करती है और बीजेपी को राम पर राजनीति करने के लिए जिम्मेदार ठहराती है? By not accepting this, they have missed the golden opportunity. And they are now, for years to come, for decades to come, Congress will be continued to be a anti-Hindu party. राम का जन्म कब हुआ था? रामनवमी पर हुआ था। रामनवमी कब आ रही है? 3 महीने बाद आ रही है, 3 days later. Why can't they wait? Because they want to use that as a political weapon in the next Lok Sabha election. That is why we oppose. कांग्रेस आज से नहीं, नेहरू के काल से लेकर सोनिया गांधी तक कोई नेहरू खानदान का, सोनिया गांधी के खानदान का अयोध्या में मत्था टेकने प्रभु श्री राम के आगे नहीं गया है। इसीलिए आज तो नैतिक ताकत ही नहीं है कि वो अयोध्या जाए। क्यों जाएगा? क्योंकि ये तो सनातन को ही खत्म करना चाहती है। Narasimha Rao ji had initiated the process of Ram construction, the Mandir construction, by creating a Ramalaya Nyas, where he sort of made all the 4 Shankaracharyas a member of that, and Ram Nareshacharya Swami of Ramanandi Sampradaya as the 5 trustees of the Ramalaya Nyas. राम नाम कड़वा लगे और प्यारा लागे दाम, तो दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार करके कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की परंपरा, कांग्रेस गोत्र के जितने दल हैं, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो राजनीतिक दृष्टि से निष्प्राण तो होते ही जा रहे थे, अब उनकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो गई। भगवान राम की भरोसे बीजेपी पार्टी चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए राम मंदिर की मसला को सामने रखते हुए चुनावी माहौल को गरमाए जा रहे हैं। मैं तो बिल्कुल हतप्रद हूं कि कांग्रेस पार्टी को हो क्या गया है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले के बाद सर्वानुमति से नहीं यह बन रहा है। ये क्या कहते थे कि कोर्ट से फैसला हो जाएगा तो हम लोग सब मानेंगे। आज जब वो राष्ट्र का कार्यक्रम है, पूरी दुनिया देख रही है, सभी खुश हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, तो ये नहीं जाएंगे। ये वोट बैंक हावी है आज भी इनके ऊपर, वोट खिसक जाएगा।